चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब इससे पहले जो हमारा जो चैप्टर था वो हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज जो हम शुरुआत करने वाले आपके सेकंड चैप्टर से, दैट इज वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर सेकंड चैप्टर व्हिच इज नोन एज यूटिलिटी एनालिसिस। अब चलो एक एक करके हम यहां पे क्या करेंगे, चीजों की बात करेंगे दोस्तों कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है। अब हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में चीजें पढ़ी थी कि यूटिलिटी होता क्या है। सीधी सीधी बात, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मतलब किसी भी कमोडिटी की, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बात करूं, मुझे प्यास लगी है। अब इस किसी भी कमोडिटी मेरी वांट क्या, प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना मेरी वांट है। तो ये जो पानी है, ये जो कमोडिटी, इसके पास जो पावर है क्या मेरी प्यास बुझाने की, इसी को हम लोग क्या यूटिलिटी बोलेंगे। मुझे मिठाई खाना है, अब मिठाई खा रहा है तो कैडबरी डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क के पास जो पावर है मेरी जो वांट को सेटिस्फाई करने का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे अगर मुझे मार खाना है तो मम्मी के पास जो मारने की जो ताकत है, मारने की जो ताकत है मेरे मार खाने की वांट को सेटिस्फाई करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहां पे यूटिलिटी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो याद करके रखो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ commodity satisfy human word। समझ में आ गया दोस्तों। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी कमोडिटी किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप पानी पी रहे हो तो आपको प्यास लगी है, तो पानी में जो ताकत है कि आपकी प्यास बुझाने की, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यूटिलिटी बोलते हैं। मुझे बात करना मेरे दोस्तों, तो मेरे पास मोबाइल फोन में कितनी पावर है कि वो मेरी जो बात करे कि जो वाट है उसको पूरी कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। मुझे भूख लगी है तो मुझे चाइनीज खाना है, तो चाइनीज खाने में क्या जितनी पावर है मेरी भूख मिटाने के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहां पे एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, फीचर्स दिखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब फीचर्स क्या होता है यूटिलिटी का, चलो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज आपका आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो अब आपकी जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, वो आपके टाइम और प्लेस से क्या करती है, वैरी करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर एक वुलन कोट से, क्या है, एक वुलन क्लोथ है। अब वुलन क्लोथ की अगर मैं बात करूं तो वुलन क्लोथ आपको यूटिलिटी कब प्रोवाइड करेगा, जब वो राजस्थान में रहेगा तो आपको प्रोवाइड करेगा, कि आपका जब ये आपके हिमाचल प्रदेश में रहेगा या फिर जम्मू और कश्मीर रहेगा तो प्रोवाइड करेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है, आप बोलेंगे कि सर जब वो क्या रहेगा, जब आपके किसमें, आपके जम्मू और कश्मीर में रहेगा तो मुझे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो समझ में आ गया। तो यही चीज तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि यूटिलिटी क्या होता है, टाइम और प्लेस से क्या वैरी करता है। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आप मेडिसिन मेडिसिन आपको कब ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, जब आप बीमार होगे तब, कि जब आप बीमार नहीं रहोगे तब। तो आप बोलोगे कि सर जब मैं बीमार रहूंगा तब। तो देखो रिलेटिव कॉन्सेप्ट यानी टाइम और प्लेस से रिलेटेड रहता है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपको जो आपके दोस्त के नोट्स है वो कब काम आएंगे, दोस्त के नोट्स कब काम आएंगे, जब आपके एग्जाम्स होंगे तब आएंगे, या फिर जब आपके सब कुछ पढ़ के हो गया हो तब। जब आपके एग्जाम्स हो गया, आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ, तब आपके दोस्त के नोट्स क्या है, ज्यादा काम आएंगे। तो ये क्या होता है, आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। समझा। तो आप ये लिखोगे यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ठीक है। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपका क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है आपका, सब्जेक्टिव कंसेप्ट आता है। अब सब्जेक्टिव कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, आप वहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो यूटिलिटी हम जानते हैं कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की, तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में होता क्या है दोस्तों, तो सीधी सीधी अगर बात करूं तो यूटिलिटी जो होता है वो क्या होता है, डिफर करता है तो पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको करेला खाना पसंद है तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि दूसरा जो बंदा है उसको भी करेला खाना पसंद हो। अगर आपको क्या मिर्ची खाना पसंद है तो जरूरी नहीं ना दूसरे बंदे को भी मिर्ची खाना पसंद हो। अगर आपको डेयरी मिल्क बहुत अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं ना तीसरे बंदे को भी डेयरी मिल्क बहुत अच्छी लगी। तो वही चीज में तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि डेयरी मिल्क जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे वो शायद किसी और बंदे को ना प्रोवाइड करे। हो सकता है कि आपको जो स्टेथोस्कोप आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करो, लेकिन क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, लेकिन एक लॉयर को क्या स्टेथोस्कोप यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यूटिलिटी क्या एक आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज की जो मैं बात करूं, एथिकली
न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या हो गया? देखो यूटिलिटी क्या काम क्या है? यूटिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। अब ये नहीं देखता कि क्या अच्छा क्या बुरा। अभी जैसे एक चाकू की अगर मैं बात करूं तो एक चाकू का काम क्या? सामने वाले को यूटिलिटी प्रोवाइड कर। अब एक बंदे के लिए एक यूटिलिटी कैसी हो सकती है कि उसको अपने सेब काटने की यूटिलिटी, तो उसने नाइफ का यूज किया और उसने क्या काटा। लेकिन वही एक बंदा है, उसको क्या करना है? मर्डर करना है। क्या करना है? मर्डर करना है। तो नाइफ से मर्डर कर सकता है, तो नाइफ क्या दे रहा है? उसको मार डालने की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो काम क्या? कमोडिटी का यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। अब वो ये नहीं देखता कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ में आ गया? तो यही बोला गया है कि एथिक आपका जो ये एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटी जो होता है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। उसको ये नहीं दिखाई देता भाई क्या सही है क्या गलत है। अब ऐसा नहीं कि यूटिलिटी जो अब नाइफ जो कमोडिटी है वो किसी को मारेगा नहीं, मारेगा भाई, उसको नहीं पता ना, वो इंसान नहीं है ना। हम इंसान है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, आपका नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों? फोर्थ चीज है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। क्या? यूटिलिटी यूटिलिटी क्या होता है? देखो यूटिलिटी क्या करता है? किसी भी कमोडिटी की किसी भी बंदे की जो वांट होती है वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। बट यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? आप जब कभी भी कोई चीज यूज कर रहे हो वो आपको क्या कर रहा है? आपके वैल्यू की हो, यानी आपके काम की हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजफुलनेस बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि आपका जो कमोडिटी आपकी यूटिलिटी दे रहा है, आपको यूटिलिटी दे रहा है वो आपके काम की भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक इंसान को दारू पीने का, क्या पीने का? दारू पीने का, जिसको हम लोग लिकर बोलते हैं। ठीक है, अब लिकर पीने का, अब उसकी जो यूटिलिटी वो सेटिस्फाई हो रही है कि उसकी जो वांट थी क्या दारू पीने की, वो तो कमोडिटी सेटिस्फाई करके दे रही है। लेकिन अब मुझे बताओ दारू पीने से क्या उसको क्या बहुत सारी चीजें आ जाएगी क्या? नहीं। क्या जो अब लिकर पीना क्या उसके लिए फायदेमंद है क्या? नहीं, नुकसान है क्या? नहीं। यूजफुलनेस है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे चीज आपको समझ में, हम जरूरी नहीं कि हमेशा जो कमोडिटी आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करिए वो आपको यूजफुलनेस भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, आप बीमार हो, आपने क्या खाया? मेडिसिन खाया, तो मेडिसिन क्या दे रही है आपको? सही होने की जो यूटिलिटी है वो क्या प्रोवाइड कर रही है। लेकिन साथ ही साथ क्या अगर मैं बोलूं कि क्या जो आपका यूजफुल है, क्या मेडिसिन आपकी यूजफुलनेस यानी आपके काम की भी है? हाँ भाई काम की भी है, क्योंकि उससे मैं क्या ठीक हो रहा हूं। समझ में आ गया? अब चौथी चीज की अगर मैं पांचवी चीज की अगर मैं बात करूं तो पांचवी चीज क्या है दोस्तों? पांचवी चीज है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। मैं पुरानी लिख रहा हूं मैं यहां से, प्लेजर। अब देखो, अब जरूरी नहीं जो चीज आपके क्या वांट सेटिस्फाई कर रही है वो आपको खुशी भी दे। प्लेजर मतलब क्या होता है? खुशी दे, एंजॉयमेंट भी दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, आपने चॉकलेट खाया, आपको चॉकलेट खाने की क्या थी? यूटिलिटी, चॉकलेट खाने की वांट थी, तो आपका चॉकलेट खा लिया आपने, आपकी यूटिलिटी हो मिल गई आपको। लेकिन क्या अब चॉकलेट खाने से आपको खुशी मिली? हाँ मिली। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब आपको क्या था? आप बीमार हो गए, अब आपको इंजेक्शन खाने हैं, इंजेक्शन लेना था, ये आपकी वांट थी, आपको ठीक होना आपकी वांट है, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने इंजेक्शन लिया, तो वो आपको क्या यूटिलिटी मिली, यानी आपकी वांट जो थी ठीक होने की वो मिली। लेकिन अब मुझे बताना, कोई इंजेक्शन खाने से क्या खुश होता है क्या? नहीं होता है। तो उसको प्लेजर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यही चीज क्या है? यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, अब वापस एक और पॉइंट आपका 6 पॉइंट आप लोग लिखना है, इधर मैं लिख रहा हूं सेटिस्फैक्शन। अब यहां पे चीज समझना, यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यूटिलिटी क्या होती है? एक कॉज होता है जिसके वजह से हम कंजम्पशन करना क्या चालू करते हैं, यानी कोई भी चीज को हम कंज्यूम करना चालू करते हैं। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? और कंजम्पशन करके हमारा मन भर जाता है, तो हम कंजम्पशन करना बंद कर देते हैं एक टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं पानी पिया, पानी क्यों पिया? क्योंकि वो कॉज था। यूटिलिटी क्या कॉज से मुझे वांट थी क्या? पानी पीना, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। अब मैंने 4 ग्लास पिया, अब मैं बस मन भर गया, अब और पानी नहीं पी सकता, तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया। मैं चॉकलेट खा रहा था, क्यों? मुझे मीठा खाने का क्या मन था, तो ये क्या हो गया? मेरी वांट जो सेटिस्फाई हो रही, यानी मुझे यूटिलिटी मिली। लेकिन अब एक टाइम पे मैं 4 चॉकलेट खाने के बाद खाना बंद कर दे, तो वो क्या हो गया? मेरा सेटिस्फैक्शन, यानी मैं सेटिस्फाई, अब मुझे और भी नहीं खाना। तो यही चीज बोली है, समझ में आ गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब आगे क्या है? अब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। अब किसी चीज का मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल। अब यहां पे जब बात करूं, अब
जो मेजरमेंट है यूटिलिटी का आप कभी नंबर्स में नहीं कर सकते, जैसे हम लोग चावल क्या करते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, आप एक यूटिलिटी 2 यूटिलिटी कभी भी कर नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप बस ये कर सकते हो क्या यूटिलिटी मिली, हाँ ज्यादा मिली, यूटिलिटी मिली नहीं कम मिली, यूटिलिटी मिली हाँ थोड़ी सी कम मिली, यूटिलिटी नहीं मिली, आप ऐसे ही बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी पॉजिटिव यानी ज्यादा मिली, यूटिलिटी जीरो मिली मतलब नहीं मिली है, यूटिलिटी नेगेटिव मतलब क्या मिली ही नहीं, और भी ज्यादा क्या कॉस्ट क्या बढ़ गया, आप मुझे और भी क्या कंज्यूम करना है, समझ में आ गया। तो मेजरमेंट जो यूटिलिटी का कभी भी क्या पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद 8वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 8वां पॉइंट क्या है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अब एक कमोडिटी है वो क्या कर रहा है, अब यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक टाइम पे क्या कर सकता है, एक टाइम पे कई सारे जो आपके वांट्स है तो सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेरी वांट थी मुझे ठंडा पानी पीना है, तो क्या कर रहा है आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। मेरी वांट है कि ठंडे एसी में मुझे रहना है तो मिल रहा है आपको। मेरी वांट है क्या, मुझे मेरे कपड़े धुलवाने यानी वॉशिंग मशीन में भी दे, तो यहाँ पे देखो आपकी कितनी सारी वांट्स है, एक चीज वो क्या कर रहा है वो आपकी पूरी करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप यही बोला कि यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यानी कोई भी कमोडिटी जो होती है आपके, उसकी जो पावर होती है वांट को सेटिस्फाई करने की, वो क्या हो सकती है मल्टीपर्पज, वो एक बार में क्या आपके कई सारे वांट क्या कर सकती है, सेटिस्फाई क्या कर सकती है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वर्क। अब यहां पे क्या होता है कि अब एक जो कमोडिटी है, एक कमोडिटी आपके यूटिलिटी डिपेंड करती है आपको वांट कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे क्या लिखी है, मुझे बहुत सारा क्या भूख लगी है, तो यहां पे अब मुझे बता देना कि चलो दो एग्जांपल लेते, एक मैं इंसान हूं, एक वो। एक इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी और एक इंसान ने अभी भी खाना खाया, तो आपके सामने खाना रखा है। अब मुझे एक चीज बताना, अब जो खाना सामने रखा हुआ वो यूटिलिटी किसको प्रोवाइड करेगा, मुझे ज्यादा प्रोवाइड करेगा कि सामने वाले बंदे को प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि वो जो खाना है वो मुझे यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी वांट ज्यादा है। समझ में आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि वांट किसको सबसे ज्यादा है, मुझे ज्यादा थी इसलिए मुझे यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर, उसको नहीं थी इसलिए उसको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाई। मेडिसिन ले लो, मैं बीमार हूं वो बीमार नहीं है, तो मेडिसिन किसकी यूटिलिटी यूटिलिटी किसको ज्यादा मुझे प्रोवाइड करे, इसको प्रोवाइड करे नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है भाई। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने सारे जो फीचर्स है वो हमने कवर कर लिए। अब यहां पे मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, चलो सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी आता है। और फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, जब मैं क्या अपनी वांट जो है सेटिस्फाई करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब मैं क्या करता हूं, शेप चेंज करता हूं, साइज चेंज करता हूं, फिर स्ट्रक्चर चेंज करता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसके फॉर्म यूटिलिटी बोलता हूं। जैसे मुझे क्या बेड पे सोना था, तो ये मेरी वांट थी। अब उसे सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो लकड़ी थी लकड़ी को काटा और उसको बेड का क्या शेप दिया, तो क्या होगा, वो मेरा फॉर्म यूटिलिटी होगा। अब मुझे क्या था, मुझे मटके में पानी पीने का क्या वांट था, तो मैंने क्या किया, जो मिट्टी थी मिट्टी को एक शेप दिया और शेप करके क्या किया, उसको मैंने मटके में बनाया। तो यहां पे मैंने क्या किया, शेप स्ट्रक्चर चेंज किया, हाँ, तो ये क्या होगा, मेरा फॉर्म यूटिलिटी होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे आते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, जब क्या होता है किसी भी कमोडिटी के प्लेस चेंज होने की वजह से जब उसकी यूटिलिटी रेज होती है तो उसको हम लोग प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो वुलन क्लोथ है, अब महाराष्ट्र में भी रिक्वायर्ड है, उसकी यूटिलिटी मिलेगी और जम्मू और कश्मीर में मिलेगी। लेकिन अब वो महाराष्ट्र में थी तो उसकी यूटिलिटी कम थी कि ज्यादा, कम थी, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं पड़ती थी। वही अगर कंपैरेटिव लेकर जम्मू और कश्मीर की बात करूं तो वहां पे वुलन क्लोथ यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, कम प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, वुलन क्लोथ को जब मैं जम्मू और कश्मीर में रहता तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि प्लेस चेंज करने की वजह से क्या हुआ, यूटिलिटी क्या रेज हो गई। समझ में आ गया। तो उसको मैं प्लेस यूटिलिटी क्या बोलूंगा। और ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपकी प्लेस यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है। अब तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, सर्विस आप ले लेते हम लोग, नॉलेज यूटिलिटी ले लेते हैं। अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, जब क्या कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान में जाता हूं, दुकान में जाने के बाद मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं, तो मोबाइल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं कि मोबाइल में रैम कितना है, फिर उसके बाद प्रोसेसर किसका है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें सिम कार्ड कितने है, मेमोरी कार्ड कितना लगता है, स्पेस कितना है, इंटरनल स्पेस कितना है, मैं इसका स्पेस जो है कितना एक्सटेंड कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में इंक्वायरी करता हूं। यानी क्या कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसी को मैं आपका नॉलेज यूटिलिटी बोलता हूं। मतलब जब कभी भी एक जो कंज्यूमर होगा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या करेगा, आपके नॉलेज एक्वायर करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपका नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। अब सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, चलो देख लेते हैं।
अब यहां पे अगर मैं सर्विस यूटिलिटी की बात करूं तो सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है भाई कि आपका सर्विस यूटिलिटी जब क्या करते हो, आप कोई भी सर्विसेज क्या गेन करते हो, क्या जब आप कोई भी सर्विसेज गेन करते हो किसी प्रोफेशनल बंदे से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप पढ़ना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक प्रोफेशनल टीचर से आप पढ़ते हो तो वो सर्विस यूटिलिटी हो गया। आपको बुखार आया तो आप किसी और के पास ना जाके एक डॉक्टर के पास जाके आप क्या करते हो, सर्विस लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। अब यहां पे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजेशन यूटिलिटी। अब पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों, सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो पोजेशन यूटिलिटी, देखो हम मार्केट में आते हैं, मार्केट में हम पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं। अब सामान खरीदने से पहले उसका मालिक कौन होता है, जो सेलर यानी जो बेचता रहता है उसका मालिक वो रहता है। अब मैंने पैसे दे दिया, सामान मैंने खरीद लिया, तो अब मालिक कौन हो गया, मैं हो गया। अब यानी क्या हो, उस कमोडिटी की जो ओनरशिप पे ट्रांसफर हो रही किससे, सेलर से बायर को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब जब कभी भी किसी कमोडिटी को क्या किया जाता है, कमोडिटी की जो ओनरशिप होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या ट्रांसफर होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी बोलते हैं। समझा। अब 6 क्या होगा, 6 होगा आपका टाइम यूटिलिटी। अब यहां पर मैं टाइम यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं, जब कभी भी क्या किसी भी कमोडिटी, कोई भी जो कमोडिटी होता है, एक्सवाइजेड कमोडिटी होता है, उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, रेज होती है, किसकी वजह से, टाइम में चेंज होने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल छतरी की अगर बात करूं, छतरी ठंडी के मौसम में बने हुए, तो क्या ठंडी के मौसम में वो इतनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या नहीं। गर्मी के मौसम में उतनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हाँ देंगे, लेकिन ठंडी के कंपेरेटिव में थोड़ा सा ज्यादा देंगे। अब मुझे बताना, अब गर्मी के मौसम से बारिश के मौसम में, तो बताओ यूटिलिटी कब ज्यादा प्रोवाइड, बारिश के मौसम में ज्यादा यूटिलिटी देगी, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब किसी भी कमोडिटी की जब क्या यूटिलिटी रेज होती है, किसकी वजह से, टाइम में चेंज होने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी क्या बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहां पे हमने क्या पूरा जो आपका 2 टॉपिक्स है, एक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और एक फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकते हैं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।